तेजस की हुई पिटाई। फूटा सचिन का गुस्सा। देशमुख परिवार के रिश्तों को लगी नजर। स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में पैसे बन रहे हैं रिश्तों में दरार की वजह। असल में आज देशमुख परिवार में आई है रिया की मां, जो हर बार की तरह इस बार भी रेणुका को चेक थमा रही हैं। इसी बीच वहां पर सचिन भी आता है, जिसको ये बात पसंद नहीं आती और वो सभी के सामने रख देता है अपने दिल की बात, जो रिया की मम्मी को चुभ जाती है। मदद ना उसका करते जो मदद मांगता है। ये जो भीड़ भड़ में आके पैसा देती है ना, इसको दया का ना बोलती। क्या कभी एसी, कभी घर का कमरा, हर का मचाटी, हर बार तू इधर रिश्ते पकती है। अरे इतना पैसा है तो किसी स्कूल बिल को दे, चैरिटी को दे। इधर क्या बात है मेरे को समझ नहीं आती। मदद और दया में बहुत फर्क है। और आकाश मेरे को एक बात बता, हम लोग क्या इधर कोई मदद मांगी है क्या? मेरे को तो याद नहीं। भाई सचिन के इस तरह बेधड़क बोलने की वजह से रिया की मां नाराज होकर चली जाती है, जिस पर रिया भी अपनी नाराजगी जताती है। ऐसे में परेश रिया को समझाते हैं और बताते हैं कि उन्हें भी वो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तेजस बीच में टांग अड़ा देता है और तो और घर में फूट डालने की वजह सचिन को ठहरा देता है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही सचिन का गुस्सा भड़क जाता है और वो शुरू कर देता है तेजस की पिटाई। बाबा का पैसा वापस नहीं किया, तभी बाबा का यह स्थिति है और मैं घर तोड़ रहा इधर। बोलना तेरे मुंह में नहीं चल जाएगा। बोलना क्या बोल रहा था तू? मार कर तोड़ दिया, तेरी भैंस को अंडा मारू। चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक क्या बोलते हैं, मतलब सचिन को इतना ज़्यादा पोक किया जा रहा है पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, उसके काम के बारे में कि तू ड्राइवर है, तू ये है, तू वो है, और फिर उसकी बाइकों को लेके उस पे जो ताने मारे जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा लेवल पे बातें चली जाती हैं कि सचिन इस बार तो हाथ खोल ही देता है और बहुत टाइम बाद तेजस को बजाता है आज, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। और फिर बीच में रेनू टपक पड़ती है जले पे नमक छिड़कने के लिए एज ऑलवेज। तो कुछ बातें हैं जो वो रेनू को भी कह देता है, जो उसके बचपन के दुख हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन है एंड बहुत अच्छा लगेगा लोगों को जब आप ये सीक्वेंस देखेंगे, क्योंकि मुझे करने में भी उतना मजा आया। रेणुका तेजस की ढाल तो बनी, लेकिन सचिन का गुस्सा रोक नहीं पाई। इससे पहले कि सचिन फिर से जाकर तेजस को मारता, वहाँ पहुँच जाता है परेश, जो सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सभी के सामने सचिन को पराया कर देती है। वो इस घर को अपना घर समझती है, इसलिए मदद कर रही थी। तुम सबको क्या, अगर तुम लोन दोगे तुम्हारे इस बेटे के लिए, तो मेरे 2 बेटे उसकी किश्त भरने के लिए अपनी कमर नहीं तोड़ेंगे, समझ लो। लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ये, और लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं इससे, एंड आई रियली होप कि आगे जाते जाते ये कुछ जो पर्सनल पास्ट केस के जो टचेज़ हैं वो भी धीरे धीरे लोगों के सामने आए। कुछ ना कुछ तो लोगों को पता ही है क्या हुआ था, पर क्या एग्जैक्टली हुआ था डिटेल में, वो बैक स्टोरी कब खुलेगी और खुलेगी या नहीं खुलेगी मुझे भी नहीं पता। पर ये जो थोड़े बहुत फ्लैशबैक की बातें सचिन करता है और जो भी फ्लैशबैक्स आते हैं उससे लोग कुछ ज़्यादा ही जुड़ते हैं, और मुझे पर्सनली भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। बेचारा सचिन, वो तो माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है और आज उसकी ये तड़प आंखों से छलक भी रही है। लेकिन परेश, उसने सचिन से माफी मांगी है, क्योंकि वो तो बस इस घर में एक कमरा बनाना चाहता था ताकि उसके तीनों बच्चे अपने कमरों में खुश रह सकें, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हुआ है। मुझे लगता था मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रह जाएंगे, लेकिन मैं गलत। मैं हार गया हूँ, I'm sorry। और हाँ, मेरी आई से कहना
किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। परेश ने तो हार मान ली, लेकिन परेश की बातों ने रिया और आकाश दोनों के दिलों में घर कर लिया है। और अब सचिन साइली के साथ रिया और आकाश भी खड़े रहेंगे, जो कहानी में लाएंगे ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सब ब्यूटीफुल मदर्स को हमारी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो रोज़ाना सेलिब्रेट करते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट को, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।